हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट, या फिर हम बोलें जीरोज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उनके टाइप्स हम पढ़ेंगे। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। फिर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स के फर्दर टाइप्स हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन, और वो होते हैं असेंशियल सिंगुलर पॉइंट, नॉन असेंशियल सिंगुलर पॉइंट और रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। प्लस एल हॉस्पिटल रूल को हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, उसको हम वीडियो के एंड में देखेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, या फिर सिंगुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, नॉट एनालिटिक होता है। तो अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z+1, तो हम क्या कहते हैं कि जेड इज इक्वल टू -1 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, या फिर हम बोलें कि फंक्शन नॉट एनालिटिक है, क्योंकि नॉट डिफाइंड है तो नॉट एनालिटिक होगा। तो अगर फंक्शन नॉट एनालिटिक है तो हम क्या बोलते हैं कि जेड इज इक्वल टू -1 पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट होगा एक। ठीक है। अब सिंगुलर पॉइंट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स, दूसरा होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो नॉट एनालिटिक है एट z इज इक्वल टू z0, z1, z2 एंड अदर पॉइंट्स अप टू zn पॉइंट तक। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, z इज इक्वल टू zn के अराउंड हम एक सर्कल ड्रॉ करें अपसाइलन रेडियस लेके। अपसाइलन कोई भी स्मॉल क्वांटिटी है, जितनी मिनिमम हो सके उतनी मिनिमम रेडियस लेके अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, और अगर z इज इक्वल टू zn पॉइंट अदर जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं उनसे सेपरेट हो जाता है या उनसे आइसोलेट हो जाता है, तो हम z इज इक्वल टू zn को क्या बोलेंगे कि वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम f ऑफ z को माने 1/z इंटू में z-2, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी अगर हम फाइंड आउट करें तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी हमारी क्या होती है, जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 2 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है, या फिर हम बोलें फंक्शन क्या है, नॉट एनालिटिक है। तो जो ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे, ये क्या हो गए, सिंगुलर पॉइंट्स हो गए। अब हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं या नहीं। तो z इज इक्वल टू 0 एक क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, और z इज इक्वल टू 2 एक सिंगुलर पॉइंट है। तो अगर मैं इस z इज इक्वल टू 0 के अबाउट या z इज इक्वल टू 2 के अबाउट कोई भी अपसाइलन रेडियस लेके एक सर्कल में ड्रॉ करूं जो इस पॉइंट से क्या करेगा, z इज इक्वल टू 0 को आइसोलेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं, अगर हम रेडियस कंसिडर करें लेस देन 2 रेडियस लेके अगर मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट से क्या होगा, ये पॉइंट आइसोलेट हो जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट से ये पॉइंट आइसोलेट हो जाएगा। हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं लेस देन 2 रेडियस का, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सिंगुलर पॉइंट्स हमारे हैं ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, सेकेंड एग्जाम्पल में अगर f ऑफ z को हम कंसीडर करें 1/z² + 1 एंड z² - 1, तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस टर्म को, डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो फंक्शन हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, और फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन नॉट एनालिटिक है। तो जहाँ पे फंक्शन नॉट एनालिटिक होगा वो पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो जो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, जो नीचे वाली टर्म है उसको हम 0 के इक्वल रख रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, z² + 1 इज इक्वल टू 0 एंड z² - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z² इज इक्वल टू -1 मिलेगा और z² इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो z की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ से आएगी ± आएगा और यहाँ से आएगी ±1। तो जो ये 4 पॉइंट्स हमारे होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं या नहीं।
तो अगर ग्राफ पे हम इसको देखें तो यहाँ पे z=1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे आयोटा होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस आयोटा। तो ये जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस हमारी होगी √2, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर हम r रेडियस जो है हमारी वो अगर लेस देन √2 लेते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो वो अदर पॉइंट से क्या हो जाएगा, वो पॉइंट आइसोलेट हो जाएगा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, सिंगुलर पॉइंट। तो ये सिमिलरली अगर √2 रेडियस से स्मॉल रेडियस अगर लेके हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जो पॉइंट्स हैं वो अदर पॉइंट से आइसोलेट हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये पॉइंट्स हैं हमारे वो क्या हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी लगाने के बाद अगर हमें फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो सिंगुलरिटी हमारी है, जो पॉइंट्स हैं वो हमारे वो क्या हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आप याद रखना कि अगर कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी इज सेटिस्फाइड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, अगर कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी लगाने के बाद हमें फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स मिल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं। ओके, सेकेंड टाइप है हमारा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंसीडर करें जो नॉट एनालिटिक है इन गिवन पॉइंट्स पे, और अगर हम किसी पॉइंट के अबाउट एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल रेडियस लेके, और उसके ड्रॉ करने के बाद भी वो अदर पॉइंट से आइसोलेट नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट है हमारा वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें तो f(z) को अगर हम माने 1/sin 1/z, तो जो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी अगर हम इस फंक्शन की देखें तो वो क्या आएगी, sin 1/z = 0 होगा। तो उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या फिर हम बोले नॉट एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी 1/z की वैल्यूज आती हैं वो क्या आती हैं, n π आती हैं, और n की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 +- 1 +-2 +-3 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ से जो z की वैल्यूज हमारी आएंगी वो क्या आ जाएंगी, इन्फिनिटी +- 1/π +-1/2π +-1/3π और अप टू इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, अप टू 0 तक। तो ये इन्फिनिटी से लेके 0 को अप्रोच कर रहा है। तो z को अगर हम देखें तो z कोई इन्फिनिटी से लेके और 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जो पॉइंट हमारे होंगे +-π हम अगर मान रहे हैं 1/π +1/π इधर है, माइनस इस साइड में होगा, तो +1/2π इधर होगा, +1/3π इधर होगा, 1/4π इधर होगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि n की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज कर रही है हमारी, तो पॉइंट क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर मैं कोई फाइनाइट वैल्यू लूँ n की, 0 से लेके कोई फाइनाइट टर्म तक हम वैल्यू की बात करें, तो z हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी से लेके किसी फाइनाइट पॉइंट तक अगर हम देखें, इन्फिनिटी से लेके किसी भी फाइनाइट पॉइंट तक अगर हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लो हम +1/3π की अगर हम बात करें तो एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस लेके एक सर्कल हम ड्रॉ करें तो उसके अदर पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। तो आइसोलेट हो जाएगा तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हम बोल देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर अदर फाइनाइट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे अदर पॉइंट से। तो जो फाइनाइट वैल्यू तक हमारी z वैल्यू आएंगी वो तो हमारे क्या हो जाएंगे, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि n अगर हम इन्फिनिटी कंसीडर करें, अगर हम n को इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं तो उस केस में z की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब n को अगर इन्फिनिटी -1 में कंसीडर करूं तो उस केस में भी z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन्फिनिटी -5 कंसीडर करो, इन्फिनिटी -10, कोई भी नंबर आप कंसीडर करते हो तो z हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जो z 0 का रीजन है, इसके अगर बहुत स्मॉल रेडियस लेके अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो उसमें भी हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ
n आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट है हमारा वो नॉन आइसोलेटेड है। तो z इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से कंडीशन हमारी क्या आती है कि अगर कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी सेटिस्फाई करी जाती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट हमें ऐसे मिलते हैं जो नॉन आइसोलेटेड नेचर के होते हैं। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट में हमने क्या देखा था कि अगर कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी सेटिस्फाई करी जाती है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से, तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की हम बात करें तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स मिलते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, हम माने f ऑफ z हमारा क्या है 1/sin πz, तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी इस केस में क्या हो जाएगी कि sin πz किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से πz की वैल्यू हमारी क्या आती है, n पाई के इक्वल आती है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होंगी 0 + -1 + -2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमें z की क्या वैल्यू मिलती है, n वैल्यू मिलती है। तो जो हमारा z होगा उसकी भी क्या वैल्यूज हमारी हो जाएंगी 0 + -1 + -2 अप टू इन्फिनिटी तक। तो अगर इन पॉइंट्स को अगर हम देखें कि कहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट जो हैं वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हैं और कौन से नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हैं, तो ये z इज इक्वल टू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक हैं। इधर -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक। तो अगर हम बात करें 0 से लेके किसी फाइनाइट पॉइंट तक की, तो उस केस में तो हम एक स्मॉल रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो जो पॉइंट है वो अदर पॉइंट से क्या हो रहा है, आइसोलेट हो रहा है। तो अगर फाइनाइट पॉइंट की हम बात करें तो उसमें हम क्या बोल देंगे कि जो फाइनाइट पॉइंट्स हैं वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें z इज इक्वल टू इन्फिनिटी की, तो अगर इन्फिनिटी की हम बात करें तो हम n को क्या कंसीडर करते हैं, या तो हम इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे तो z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। अगर n को हम कंसीडर करें इन्फिनिटी -1 या इन्फिनिटी -2, तो z भी हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी -1 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, ये जो पॉइंट्स हैं वो नॉट सेपरेबल हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी -1, क्योंकि उनको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो वो नॉट सेपरेबल पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स हमारे होंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे z के, तो वहाँ पे अगर हम कोई स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसके इनसाइड में भी हमारे z के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी के कोरस्पोंड जो सिंगुलर पॉइंट है हमारा वो क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। जो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखेंगे, और उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है कि अगर कोई फंक्शन नॉट एनालिटिक है एट z इज इक्वल टू z0, तो उस फंक्शन की हम लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं उस पॉइंट के अबाउट, और वो किस टाइप की आएगी, इस टाइप की वो आएगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट को हमने बोला है रेगुलर पार्ट, क्योंकि वो जनरल पावर सीरीज से मैच करते हैं, और जो सेकंड पार्ट है वो प्रिंसिपल पार्ट है लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन का। अब इसके बिहाफ पे हम चेक करेंगे कि जो हमारे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट में हम देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल पार्ट लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन का, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स हमें मिलती हैं z माइनस z0 की, तो z इज इक्वल टू z0 हमारा क्या हो जाएगा, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। और जो एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स हमारे होते हैं उनमें फंक्शन जनरली इस फॉर्म का होता है, साइन 1/z माइनस a, कोस 1/z माइनस b, और एक्सपोनेंशियल 1/z माइनस c। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट किस टाइप का आता है वो हम देखते हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 1/z+4। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंगुलर पॉइंट कौन सा है इसमें। तो सिंगुलर पॉइंट देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि फंक्शन नॉट एनालिटिक हो जहाँ पे,
और फंक्शन नॉट एनालिटिक कहाँ पे है? अगर इस फंक्शन की हम बात करें तो ये नॉट डिफाइंड है कब? जब z+4 किसके इक्वल हो? 0 के। तो एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी आएगा हमारा वो क्या आएगा? z+4 को अगर हम 0 के इक्वल रखें तो जो z हमारा आ रहा है वो -4 आ रहा है, -4 आ रहा है। तो ये -4 क्या है? एक सिंगुलर पॉइंट है। अब हम ये देखते हैं कि आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है। तो जब भी हमने क्या देखा था कि जब भी हमें फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स मिलते हैं तो वो कौन सा होता है? आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होता है। तो ये एक आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि ये कौन सी टाइप का, ये एसेंशियल है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन अगर हम देखें, एक्सपोनेंशियल इंटू में z 1/z+4, इसका एक्सपेंशन अगर हम देखें तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1+1/z+4 प्लस x²/2 फैक्टोरियल होता है। तो 1/z+4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1/z+4 की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और अप टू सो ऑन। तो ये हमारा एक्सपेंशन आता है। इस एक्सपेंशन से हम क्या देख रहे हैं कि जो z+4 है, जो z-z0 है, उसकी हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स मिल रही हैं। यहाँ से देखोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि z = -4 जो हमारा है वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है। सेकंड है हमारा नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। और नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट हम कैसे देखते हैं? अगर प्रिंसिपल पार्ट लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स कंटेन करता है z-z0 की, तो z = z0 हमारा क्या हो जाएगा? नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। और नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट को हम पोल ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं। जो हाईएस्ट नेगेटिव पावर टर्म होगी प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द पोल। तो एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल f(z) हमारा है z/z+1 इंटू में z+2, और इसका एक्सपेंशन हमें बताना है अबाउट द पॉइंट z = -2। तो इसका एक्सपेंशन अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि फंक्शन कहाँ पे एनालिटिक नहीं है। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि उसके लिए फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड होगा तो नॉट एनालिटिक होगा। तो जहाँ पे नॉट एनालिटिक होगा वहाँ से हमारे क्या निकलेंगे? सिंगुलर पॉइंट्स। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या हो गया हमारा? z+1 = 0 एंड z+2 = 0। तो यहाँ से z की वैल्यू हमें मिल रही है -1 और यहाँ से z की वैल्यू मिल रही है -2। तो 2 पॉइंट्स हमारे निकल के आ रहे हैं सिंगुलर पॉइंट। तो क्या हम क्या बोलते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। तो ये कौन सी सिंगुलर पॉइंट है? आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। अगर अब हम बात करें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की, तो क्योंकि -1 हमारा यहाँ पे है जहाँ पे फंक्शन क्या है? नॉट एनालिटिक, और -2 ये कोई पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या है? नॉट एनालिटिक। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अगर हम इसकी देखें तो एक स्मॉल रेडियस लेके एक सर्कल मैं ड्रॉ करती हूँ जो -2 पॉइंट को क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। ठीक है। और एक रेडियस लेके एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो क्या करेगा? -1 पॉइंट को क्या करेगा? एक्सक्लूड करेगा। तो इनसाइड द रिंग शेप रीजन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की हम बात करें तो वो क्या आता है? z-z0 क्या हो जाएगा? z+2 इसका मोड ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या? 1। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की हम बात करें तो वो क्या आता है? r2 - r1 और उसका मॉडुलस, तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। अगर हम इस फंक्शन का एक्सपेंशन देखें अबाउट z = -2, तो हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को z+2 की पावर्स में लिखने का ट्राई करेंगे। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो ऐसा कोई भी फंक्शन हमें गिवन होता है तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लेते हैं। z+1 इंटू में z+2, उसको हम क्या लिखते हैं? a/z+1 प्लस b/z+2।
तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, z इज इक्वल टू a इंटू में z+2 प्लस b इंटू में z+1। ठीक है, तो अगर z की वैल्यू हम -1 पुट करें तो यहाँ से क्या आएगा -1 और यहाँ से क्या आएगा a, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अब अगर z की वैल्यू हम -2 पुट करें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें -2 और यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलता है -b। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो b की वैल्यू हमारी क्या आती है 2। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, f(z) को हम लिख सकते हैं -1/z+1 प्लस 2/z+2। अब इस फंक्शन को अगर आप देखो, अगर z+2 की पावर्स में हम लिखने का ट्राई करें तो हम क्या लिखेंगे, इस फंक्शन को हम लिखेंगे z+1 है ना यहाँ पे, तो -1/z+1 को मैं लिखती हूँ z+2 -1। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या है +2/z+2, ये ऑलरेडी z+2 की पावर्स में है, हम इसको ट्राई करेंगे z+2 की पावर्स में लिखने का। तो हम देखते हैं, सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमने क्या देखा है कि z+2 का मॉडुलस ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है। तो यहाँ पे z+2 क्या है, लेस देन 1 है, तो हम क्या करेंगे -1 को कॉमन लेंगे क्योंकि z+2 क्या है, ऑलरेडी लेस है। तो हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, f(z) को हम लिख सकते हैं -1 अगर मैं कॉमन लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1 z+2, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, और सेकेंड टर्म हमारी क्या है 2/z+2। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा 1 - z+2 की पावर -1। ये एक्सपेंसन अगर हम देखें बाइनोमियल एक्सपेंसन से, जहाँ पे z+2 का मॉडुलस क्या है, लेस देन 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस होगा z+2 प्लस z+2 का स्क्वायर प्लस z+2 का क्यूब अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो फंक्शन हमारा आता है वो क्या आता है, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 1 + z+2 प्लस z+2 का स्क्वायर प्लस z+2 का क्यूब अप टू सो ऑन। और सेकेंड टर्म हमारी क्या है 2/z+2। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो z+2 है हमारा z - z0 है, उसकी हमें फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स मिल रही हैं। तो ये z = -2 हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा फंक्शन का, या हम बोलें कि जो हमारा ये जो पॉइंट हमारा होगा वो होगा आइसोलेटेड नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके ऑर्डर की, तो जो z+2 की नेगेटिव पावर है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, सिर्फ 1 ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द पोल क्या होगा 1 हो जाएगा। और जहाँ पे ऑर्डर ऑफ पोल 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पोल बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिना सीरीज का एक्सपेंशन करे हम ऑर्डर ऑफ पोल कैसे फाइंड आउट करें, वो हम देखते हैं। लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन देखा है अभी हमने इस फंक्शन का, अबाउट द पॉइंट z = -2 हमने देखा है। वहाँ पे हमने क्या देखा कि जो z+2 की जितनी भी नेगेटिव पावर्स आ रही थी, तो जो हाईएस्ट नेगेटिव पावर थी z+2 की वही हमारा क्या था, ऑर्डर ऑफ पोल था। और जो हाईएस्ट नेगेटिव पावर थी वो 1 थी। तो वहाँ से हमने क्या बोला था कि जो z = -2 सिंगुलर पॉइंट है उसका ऑर्डर कितना है, 1 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बिना लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन करें हम ऑर्डर ऑफ पोल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि z = -2 के अबाउट हम एक्सपेंशन अगर कर रहे हैं तो नेगेटिव पावर्स हमें किसकी मिलेंगी, z+2 की। और वो किस फैक्टर की वजह से हमें मिल रही थी, z+2 फैक्टर की वजह से मिल रही थी। तो हम क्या बोलेंगे कि जिस फैक्टर की वजह से हमें नेगेटिव पावर्स मिल रही हैं उसकी जो पावर होगी, उसकी पावर कितनी है 1, वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ पोल होगा। ठीक है, तो हम कुछ स्टेप्स देखते हैं कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ पोल फाइंड आउट करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि वो पोल है या नहीं, मतलब नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है या नहीं। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा। तो कुछ स्टेप्स हैं हमारे, वो क्या है, अगर कोई फंक्शन कंटेन करता है एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ z, फॉर एग्जाम्पल आप इसी एग्जाम्पल को देखो, तो यहाँ पे हमें एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ z मिल रहा है।
तो जो सिंगुलर पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं z इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू -2, वो क्या हैं? नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो जब भी कोई फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ z कंटेन करता है तो उस केस में जो सिंगुलर पॉइंट्स हमारे होंगे वो नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होंगे। सेकंड है हमारा कि अगर कोई कॉमन टर्म प्रेजेंट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो पहले हम उसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि जिस फैक्टर की वजह से हमें सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे हमें z इज इक्वल टू -2 सिंगुलर पॉइंट मिल रहा था z+2 की वजह से, और z इज इक्वल टू -1 हमें मिल रहा है z+1 की वजह से। तो जिस फैक्टर की वजह से सिंगुलर पॉइंट हमें मिल रहे हैं उसकी जो पावर होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ फोल हो जाएगा। तो इन एग्जांपल की हेल्प से हम ये समझने की ट्राई करेंगे कि जो सिंगुलर पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं वो किस टाइप के सिंगुलर पॉइंट हैं, आइसोलेटेड हैं या नॉन आइसोलेटेड हैं। अगर वो आइसोलेटेड हैं तो उसमें भी वो एसेंशियल हैं या नॉन एसेंशियल हैं, और अगर वो नॉन एसेंशियल हैं तो जो ऑर्डर ऑफ फोल है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बिना लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन करे, वही हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें सिंगुलर पॉइंट की, तो सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन क्या होते हैं? नॉट एनालिटिक होते हैं। तो अगर कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी की हम बात करें तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के इक्वल रख देते हैं, जहाँ पे फंक्शन क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड होगा मतलब नॉट एनालिटिक होगा, तो जो पॉइंट्स हमारे आएंगे वो क्या होंगे? सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? z इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे क्या हैं? सिंगुलर पॉइंट्स हैं। अब क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है। आइसोलेटेड में हम ये देखते हैं कि ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। तो एसेंशियल में हमने क्या पढ़ा कि जो फंक्शन है हमारा वो किस फॉर्म का होगा? sin 1/z माइनस a cos 1/z माइनस b या एक्सपोनेंशियल 1/z माइनस c, इस टाइप का होगा। और नॉन एसेंशियल में हमने क्या पढ़ा है कि फंक्शन जो होगा वो हमारा कंटेन करेगा एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ z। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ z मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो ये पॉइंट्स हैं हमारे वो आइसोलेटेड हैं लेकिन वो नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो ये नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ऑर्डर क्या होगा इनका। तो ऑर्डर के लिए ये कुछ हमारे स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट हमने देखा कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन कंटेन कर रहे हैं तो मतलब नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स हैं। कोई भी कॉमन फैक्टर प्रेजेंट नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हम कोई कैंसिल आउट नहीं करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है कि जिस फैक्टर की वजह से हमें सिंगुलर पॉइंट्स मिल रहे हैं, किस फैक्टर की वजह से? z+1 की वजह से हमें क्या मिला? z इज इक्वल टू -1 मिला। तो इसकी जो पावर होगी वही क्या होगा? ऑर्डर ऑफ फोल होगा। तो इसकी पावर कितनी है? 2 है। तो z इज इक्वल टू -1 का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ पोल जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, या फिर हम कहें सेकेंड ऑर्डर पोल हो जाएगा। अब z इज इक्वल टू 3 के लिए अगर आप देखो तो z इज इक्वल टू 3 हमें मिल रहा है z-3 फैक्टर की वजह से, और इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो z इज इक्वल टू जो 3 है हमारा सिंगुलर पॉइंट, उसका ऑर्डर कितना है? फर्स्ट ऑर्डर है, या फिर हम बोले z इज इक्वल टू 3 है वो सिंपल पोल है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो z² - 3z+2 हम कहते हैं, शुरू में तो हम ये देखते हैं क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है z का, तो यहाँ से जो सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे वो हमारे नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होंगे, और जो सिंगुलर पॉइंट हमारे आते हैं वो डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 रखने पे आते हैं। तो वो हमारे क्या होंगे? z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -4। क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हैं तो ये क्या होंगे? आइसोलेटेड होंगे। और जो फंक्शन है हमारा वो एल्जेब्रिक फंक्शन है z में, तो क्या होंगे? आइसोलेटेड नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हम सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि अगर कोई कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है तो पहले हम उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें तो f ऑफ z को हम क्या लिख सकते हैं? अगर न्यूमरेटर को हम देखें तो हम लिख सकते हैं z-2 इंटू में z-1 डिवाइडेड बाई क्या होगा? z-2 का क्यूब इंटू में z+4।
तो जो ये कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जिस फैक्टर की वजह से हमें सिंगुलर पॉइंट मिल रहे हैं, अगर हम z = 2 की बात करें तो वो z - 2 फैक्टर की वजह से हमें मिल रहा है। तो जो इसकी पावर होगी 2 जो होगी वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ पोल हो जाएगा। तो z = 2 के लिए जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। और z = -4 अगर नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट की मैं बात करूं तो वो हमें z + 4 फैक्टर से मिल रहा है और इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो जो इसका ऑर्डर होगा z = -4 का ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, या फिर हम बोल रहे हैं सिंपल पोल। एग्जाम्पल थर्ड है हमारा। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या कहती है कि z की पावर 5 + 1 = 0 होगा। तो यहाँ से जो सिंगुलर पॉइंट्स हमारे आएंगे वो क्या आएंगे, z की पावर 5 = -1 और -1 को हम क्या लिखेंगे, e⁻² 2n + 1 × में पाई। ठीक है, तो जो z की पावर 5 होगी तो z की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रही है, e⁻² 2n + 1 × में पाई / 5। तो क्योंकि z की 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं और 5 क्या है, फाइनाइट नंबर है, तो जो पॉइंट्स हमारे आएंगे वो क्या आएंगे, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे। अब n की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, क्योंकि z की जो है 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो n की वैल्यूज होंगी 0 1 2 3 4, या फिर मैं बोलूँ 0 -1 -2 -3 और -4। तो अगर हम कंसीडर करें n की ये वैल्यूज़ तो उसके कॉरस्पॉन्ड z की जो वैल्यूज हमारी आती हैं वो क्या आती हैं, अगर n की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो z की वैल्यू आती है e⁻² π/5, अगर 1 रखते हैं तो आती है e⁻³ 3π/5, e⁻² 5π/5 होगा तो आयटा पाई हो जाएगा, e⁻² 7π/5 और क्या होगा, e⁻² 9π/5। तो जो हमारी z की वैल्यूज आ रही हैं, जो z के सिंगुलर पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं। अब क्योंकि जो फंक्शन हमें गिवन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है z में, तो जो सिंगुलर पॉइंट्स हमारे होंगे वो क्या होंगे, आइसोलेटेड नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर क्या होगा इन सिंगुलर पॉइंट्स का। तो जिस फैक्टर की वजह से जो सिंगुलर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं वो सारे के सारे सिंगुलर पॉइंट्स हमें z की पावर 5 + 1 के फैक्टर की वजह से मिल रहे हैं और इसकी पावर कितनी है, 2। तो जो जितने भी हमारे सिंगुलर पॉइंट्स हैं, जो 5 सिंगुलर पॉइंट्स हैं, उनकी जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 2। तो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ पोल, वो क्या होगा, 2 होगा फॉर ऑल सिंगुलर पॉइंट्स। तीसरा है हमारा रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, अगर प्रिंसिपल पार्ट लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन का कोई भी नेगेटिव पावर टर्म कंटेन नहीं करे z - z0 की, तो z = z0 क्या हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। और जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो नेगेटिव पावर टर्म कंटेन नहीं करते उनको हम बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 0। एक एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें, f(z) को अगर हम लें 1 - cos z / z², तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के इक्वल रखते हैं। उसके लिए फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, या फिर हम बोलें नॉट एनालिटिक होता है। और जो पॉइंट वहाँ से निकल के आएंगे उनको हम क्या बोल देंगे, सिंगुलर पॉइंट बोल देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, z = 0 मिल रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट ही हमें मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आइसोलेटेड में ये कौन सा है, एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, या रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। तो हम इसका लोरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन अगर देखें, अबाउट z = 0 हम देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को z की पावर्स में लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 1/z² अगर हम कॉमन लें तो हमारा होगा फंक्शन 1 - cos z। अब cos z का अगर एक्सपेंशन हम देखें तो हम लिखते हैं 1/z², 1 - z²/2 फैक्टोरियल प्लस z4/4 फैक्टोरियल माइनस z6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से अगर माइनस साइन में इनसाइड लूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस होगा, और ये प्लस होगा, ये माइनस होगा।
ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, 1 से 1 कैंसिल होगा, और अगर जेड स्क्वायर कॉमन लूँ मैं पूरी टर्म में से, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलता है 1/2 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 2/4 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो फंक्शन हमारा आ रहा है वो जेड की पॉजिटिव इंटीजर पावर्स में आ रहा है, मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो z = 0 पॉइंट है हम उसको सिंगुलर पॉइंट क्यों बोलते हैं, जबकि फंक्शन तो हमारा जो है वो एनालिटिक है, क्योंकि हमें सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर पावर मिल रही है z की। तो अगर फंक्शन में हम z = 0 पुट करके देखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या हमें मिलती है, 1 माइनस कोस 0 क्या होगा, 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, और जेड स्क्वायर की जगह पे क्या होगा 0। तो 0/0 फॉर्म हमें मिल रही है फंक्शन की, और ये फॉर्म कौन सी होती है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, मतलब हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। जब भी हमें 0/0 फॉर्म मिलती है किसी भी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर फंक्शन हमें 0/0 फॉर्म देता है तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि फंक्शन हमें फाइनाइट वैल्यू कैसे देता है, क्योंकि यहाँ पे अनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है, तो z = 0 क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन हम रिमूव कैसे करते हैं उस पॉइंट को, वो हम देखते हैं। सो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम दो मेथड देखते हैं। एक तो हमने देखा कि अगर प्रिंसिपल पार्ट लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन का कोई भी नेगेटिव पावर टर्म कंटेन नहीं करता z माइनस z0 की, तो उस केस में z = z0 क्या हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखें एट दैट पॉइंट, और अगर वो 0/0 फॉर्म की आ रही है, लेकिन लिमिट पुट करने के बाद फंक्शन हमें कोई फाइनाइट वैल्यू देता है, तो उस केस में z = z0 क्या होगा, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हमने देखा है फर्स्ट मेथड से कि जब हमने इसकी लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन करी अबाउट z = 0, तो हमें कोई भी नेगेटिव पावर टर्म नहीं मिली z की, तो हमने बोला कि जो z = 0 पॉइंट है वो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। अगर सेकेंड मेथड से हम देखें तो हमें पता है कि f(z) है वो एट z = 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म का आ रहा है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि अगर लिमिट z टेंड्स टू 0 f(z) हम फाइंड आउट करें उसकी वैल्यू क्या आती है, और वो हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। सो एल हॉस्पिटल रूल में क्या देखते हैं हम, अगर कोई दो फंक्शन है f(z) और g(z), अगर वो एनालिटिक है किस रीजन में जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, और इन फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट 0 के इक्वल है, लेकिन जो सेकंड फंक्शन है हमारा g(z) जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z)(g)(z), उसको हम क्या लिख सकते हैं f(z0)(g)(z)। और अगर ये दोनों टर्म भी अगर हमारी 0/0 फॉर्म की आ जाती हैं, अगर आप इस टर्म को देखो और अगर ये भी हमें 0/0 फॉर्म देता है, तो उस केस में रूल क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z)(g)(z) को हम क्या लिख देंगे f"z0(g)(z0। और अगर ये भी हमें 0/0 फॉर्म देता है तो हम फिर से उसको एक्सटेंड कर देंगे, मतलब ट्रिपल डैश कर देंगे दोनों को। ठीक है, तो जब तक चलते जाएंगे जब तक हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है। और एल हॉस्पिटल रूल को हम प्रूव करते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन का यूज करके। अगर इसका प्रूफ हम देखें, क्योंकि f(z) और g(z) है हमारे एनालिटिक फंक्शन है इन द रीजन कंटेनिंग पॉइंट z0, तो z = z0 के अबाउट हम इन फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) को हम क्या लिख सकते हैं f(z0) प्लस f'(z0) इंटू z माइनस z0 प्लस f'(z0) डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू z माइनस z0 का स्क्वायर प्लस सो ऑन।
सिमिलरली अगर जी ऑफ जेड का हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन करें अबाउट पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नोट, तो वो क्या होगा, जी ऑफ जेड नोट प्लस जी डैश जेड नोट इंटू जेड माइनस जेड नोट प्लस जी डबल डैश जेड नोट डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड एट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नोट वैल्यू हमारी क्या है, जीरो है। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, जीरो है और ये भी ज़ीरो है। तो अगर जेड माइनस जेड नोट में कॉमन लूँ ऊपर वाली टर्म से और नीचे वाली टर्म से, तो दोनों से कैंसिल आउट होगा। तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ डैश जेड नोट प्लस एफ डबल डैश जेड नोट डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस जेड नोट, क्योंकि एक पावर बाहर आ गई, प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई जी डैश जेड नोट प्लस जी डबल डैश जेड नोट डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस जेड नोट एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, जो जेड माइनस जेड नोट की पावर्स वाली टर्म्स हैं वो सब क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी लिमिट पे। तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आएगी, एफ डैश जेड नोट डिवाइडेड बाई जी डैश जेड नोट, और यही हमारा एल हॉस्पिटल रूल कहता है। ठीक है, तो यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल प्रूव हो गया। लेकिन वो कहता है कि अगर ये टर्म भी हमारी ज़ीरो होती हैं तो उस केस में क्या होगा कि फर्दर हम इनका डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर ये टर्म भी हमारी ज़ीरो हो जाए, मान लो ये भी ज़ीरो हो गया और ये ज़ीरो हो गया, तो हम क्या करेंगे, जेड माइनस जेड नोट पावर एक और कॉमन लेंगे और वहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, एफ डबल डैश जेड नोट डिवाइडेड बाई जी डबल डैश जेड नोट। ठीक है, तो हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगा के। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखो, लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो 1 माइनस कोस जेड अपॉन जेड स्क्वायर, और अगर ऊपर वाले फंक्शन को हम नाम दे दें फाई ऑफ जेड का और नीचे वाले को दे दें जी ऑफ जेड का, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो दो फंक्शन हैं हमारे फाई ऑफ जेड और जी ऑफ जेड, वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है एट जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस रीजन के अंदर वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। तो जो लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो है फाई ऑफ जेड अपॉन जी ऑफ जेड, उसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई डैश जेड नोट अपॉन जी डैश जेड नोट। ठीक है, और अगर ये वैल्यू भी हमें जीरो के इक्वल मिलती है तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई डबल डैश जेड नोट अपॉन जी डबल डैश जेड नोट। और अगर ये भी हमें जीरो के इक्वल मिलती है तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई ट्रिपल डैश जेड नोट और जी ट्रिपल डैश जेड नोट। ठीक है, तो हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को। अगर लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो हम करें तो हमें 0/0 फॉर्म मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म का अलग से डेरिवेटिव करेंगे और पॉइंट पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाली टर्म का अगर हम डेरिवेटिव करें तो माइनस कोस का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस साइन जेड होगा, और जेड स्क्वायर का क्या होगा, 2z। और अगर वैल्यू हम पुट करते हैं z इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें अगेन क्या मिलती है, 0/0 फॉर्म मिलती है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो फिर से डेरिवेटिव करने पे हमें क्या वैल्यू मिलती है, साइन जेड का क्या हो जाएगा, कोस जेड, और 2z का क्या होगा, 2। तो अब अगर z इज इक्वल टू ज़ीरो हम पुट करें तो क्या वैल्यू हमें मिलती है, 1/2। तो एक डेफिनेट वैल्यू हमें मिल गई, एक फाइनाइट वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो जो z इज इक्वल टू ज़ीरो हमारा पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आप याद रखो कि अगर z इज इक्वल टू जेड नोट कोई रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगी, 0/0 फॉर्म की होगी या इनडिटर्मिनेट फॉर्म की होगी। लेकिन लिमिट अगर पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमारी फाइनाइट क्वांटिटी आती है। और अगर z इज इक्वल टू जेड नोट कोई पोल है या फिर हम बोले नॉन असेंशियल सिंगुलर पॉइंट है, तो उस फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पे 0/0 फॉर्म की हो सकती है। लेकिन अगर लिमिट की वैल्यू हम देखें तो वो नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ज़ीरो इस फॉर्म की हमें मिलेगी। ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम देखें, हमें नेचर ऑफ सिंगुलरिटी बताना है इस फंक्शन का, मतलब जो सिंगुलर पॉइंट्स हमारे आएंगे वो किस नेचर के आएंगे, कौन से टाइप के आएंगे, वो हमें बताना है। तो हम देखते हैं कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी हमारा क्या कहता है कि जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता वहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता।
और जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता वो पॉइंट क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। तो अगर इस फंक्शन की आप बात करो तो हम क्या करते हैं, z माइनस पाई डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के इक्वल करते हैं, तो वहाँ से z इज इक्वल टू पाई जो हमारा पॉइंट आता है वो एक सिंगुलर पॉइंट आता है। तो क्योंकि एक ये सिंगल ही सिंगुलर पॉइंट हमें मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, अब आइसोलेटेड में हम चेक करेंगे कि वो असेंशियल है, नॉन असेंशियल है या फिर वो रिमूवेबल है। तो हमने देखा कि हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि वो किस टाइप का हमें सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अगर आप इस पॉइंट की देखो, अबाउट द पॉइंट z इज इक्वल टू पाई, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम ट्राई करते हैं z माइनस पाई की पावर्स में लिखने का। तो हम साइन को चेंज करते हैं, साइन z माइनस पाई की फॉर्म में, माइनस पाई और प्लस पाई अगर मैं करूं तो हमें क्या मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि एंगल में पाई प्लस थीटा है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन z माइनस पाई हमें मिलेगा डिवाइडेड बाई z माइनस पाई का होल स्क्वायर। तो अगर सीरीज एक्सपेंशन आप देखो साइन z का, -1/z माइनस पाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो साइन ऑफ z का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, z माइनस पाई माइनस z माइनस पाई का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z माइनस पाई की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको इन साइड लेके जाओ तो हमें क्या मिलता है, 1/z माइनस पाई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा z माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, माइनस साइन जाएगा तो माइनस z माइनस पाई की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमें z माइनस पाई की एक नेगेटिव पावर मिल रही है और जो हाईएस्ट नेगेटिव पावर है वो कितनी है, 1 है। तो हम बोलते हैं कि जो z इज इक्वल टू पाई है वो क्या है, एक पोल है ऑफ ऑर्डर 1, या फिर हम बोलें वो क्या है, नॉन असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। सेकेंड मेथड अगर आप देखो इसको सोल्व करने का बिना लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करे, तो वहाँ से हम क्या देखते हैं कि जिस फैक्टर की वजह से हमें सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है उसकी जो पावर होगी वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ फोल होगा। यहाँ से हमें 2 मिल रही है लेकिन ऑर्डर ऑफ फोल कितना है, 1 है। तो अगर इस फंक्शन को आप देखो एट z इज इक्वल टू पाई, तो वो हमें किस फॉर्म का मिल रहा है, साइन पाई क्या होगा 0 और नीचे भी क्या होगा 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मिल रहा है। तो इसकी लिमिट अगर हम चेक करें z टेंड्स टू पाई f ऑफ z यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो हम क्या लिखते हैं, f ऑफ साइन ऑफ z का डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, कोस z होगा डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 इंटू z माइनस पाई और एट द पॉइंट z इज इक्वल टू पाई। तो वो हमें क्या वैल्यू मिलती है, कोस पाई क्या होगा, -1 होगा डिवाइडेड बाई 2 और z इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलती है, -1/0। तो हम क्या देखते हैं कि नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 0 फॉर्म हमें मिल रही है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो z इज इक्वल टू पाई पॉइंट है हमारा वो क्या है, पोल है, ठीक है। लेकिन उसका ऑर्डर अगर हम देखें तो 0 जो फैक्टर हमें मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, z माइनस पाई की वजह से, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ऑर्डर ऑफ पोल क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंड द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन लॉरेंट सीरीज अबाउट z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 के अबाउट इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है हमें। तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन कहाँ पे एनालिटिक है और कहाँ पे एनालिटिक नहीं है। तो अगर हम बात करें एट z इज इक्वल टू 0 की, तो f ऑफ z हमें क्या मिल रहा है, z को 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा ऊपर, नीचे भी क्या आएगा 0। तो 0/0 फॉर्म में हमें मिल रही है और ये एक अनडिफाइंड फॉर्म है। तो जहाँ पे भी हमें 0/0 फॉर्म मिले या इन्फिनिटी फॉर्म मिले तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल में हम f ऑफ z को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली टर्म का अलग से डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस z,
और नीचे वाली टर्म का अलग से डेरिवेटिव, वो क्या आएगा 3z²। ठीक है, अब हम पुट करेंगे एट z इज इक्वल टू 0, हम देखेंगे कि फंक्शन क्या वैल्यू हमें दे रहा है। तो अब z इज इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें तो हमें अगेन 0/0 फॉर्म मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, अगेन एल हॉस्पिटल लगा देंगे। तो क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा और माइनस कोस z का क्या आ जाएगा, साइन z आ जाएगा, और 3z² का क्या होगा, 6z हो जाएगा। अब फिर से अगर हम 0 पुट करते हैं z की वैल्यू, तो हमें अगेन 0/0 फॉर्म मिल रही है। तो हम फिर से एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, साइन z का कोस z हो जाएगा और 6z का 6 हो जाएगा। तो अगर अब हम z इज इक्वल टू 0 देखते हैं तो हमें फंक्शन की क्या वैल्यू मिलती है, 1/6, जो एक डिफाइंड वैल्यू है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो f ऑफ z है वो z इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। तो जब भी हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल गिवन हो साइन z कोस z ए की पावर z में, तो हम उसको ट्राई करेंगे z जिस भी पॉइंट के अबाउट पूछा गया है उसकी पावर्स में उसे लिखने का एक्सपेंशन के थ्रू। तो हम f ऑफ z को क्या लिख सकते हैं, z तो हमारा है ही, अगर साइन z का हम एक्सपेंशन करें तो हम क्या लिखेंगे, z माइनस z³ फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, और नीचे क्या है, z³ है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस ब्रैकेट माइनस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो z से z हमारा कैंसिल होगा और z³ अगर मैं ऊपर वाली टर्म से कॉमन लूँ तो हमें क्या मिलता है, z³ 1/3 फैक्टोरियल माइनस z²/5 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4/7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, और नीचे क्या था, z³ था। तो z³ से z³ कैंसिल होगा और f ऑफ z की वैल्यू हमारी ये आ रही है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम कि हमें पॉजिटिव इंटीजर पावर मिल रही है z की। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है ना वो एनालिटिक है एट ऑल पॉइंट इनसाइड द, जो भी हम रीजन लेके चल रहे हैं z इज इक्वल टू 0 के अबाउट, उस रीजन में फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो जो सीरीज एक्सपेंशन हमारा आ रहा है ना वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा। सो गाइज, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये 2 क्वेश्चन हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इनको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।